हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 2 अक्टूबर 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकुलर फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि केंद्र ने मिड डे मील योजना में 24 लाख प्री प्राइमरी छात्रों को शामिल किया है और इसका नाम बदलकर डैश कर दिया है। तो इसका सही जवाब था पीएम पोषण पोषण शक्ति निर्माण योजना। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि नजला बुडेनरोम-धाने को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। तो इसका सही जवाब था ट्यूनीशिया। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सेक्रेड। तो सबसे पहले सेक्रेड की फुल फॉर्म है सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। तो सरकार ने 1 अक्टूबर को सेक्रेड पोर्टल लॉन्च किया है। 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पोर्टल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वरिष्ठ नागरिक स्वस्थ, सुखी, सशक्त, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करें। भारत में वरिष्ठ लोगों की कुल संख्या 1951 में 1.98 करोड़ से बढ़कर 2001 में 7.6 करोड़ और 2011 में 10.38 करोड़ हो गई है। काम के अवसर चाहने वाले वरिष्ठ नागरिक बुजुर्गों के लिए अपनी तरह के पहले समर्पित रोजगार विनिमय पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मनु भाकर। तो मनु भाकर ने पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्वर्ण पदक जीता है। भारत की ईशा सिंह ने रजत पदक जीता। कांस्य पदक तुर्की की यासेमिन यिल्माज को मिला। इसके अलावा भारत की रिदम सांगवान चौथे स्थान पर रहने के बाद पदक से चूक गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयुध निदेशालय समन्वय और सेवाएं के पहले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ER शेख। तो ER शेख ने आयुध निदेशालय समन्वय और सेवाएं के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। रक्षा मंत्रालय ने 1 अक्टूबर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB को भंग कर दिया है। उसकी संपत्ति, कर्मचारियों और प्रबंधन को 7 सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों यानी PSU के हवाले कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल 16 मई को घोषणा की थी कि वह आत्मनिर्भर भारत के तहत OFB के निगमीकरण द्वारा आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार करेगी। ER शेख 1984 बैच के भारतीय आयुध निर्माणी सेवा यानी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस IOFS के अधिकारी हैं। उन्होंने विभिन्न आयुध कारखानों में सेवा की और छोटे हथियारों और उन्हें गोला बारूद के निर्माण के लिए एक आधुनिक उत्पाद लाइन स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस बॉलीवुड अभिनेता को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रणवीर सिंह। तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। वह 2021-22 में अपनी 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक सत्र के दौरान भारत में लीग के प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद करने के लिए NBA के साथ काम करेंगे। 2021-22 सीजन के लिए रणवीर सिंह कई लीग पहलों में भाग लेंगे जिन्हें NBA इंडिया और उनके व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस केंद्रीय मंत्री ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए डिजिटल कौशल कार्यक्रम डिजी सक्षम लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव। तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने तेजी से प्रौद्योगिकी संचालित युग यानी टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा में आवश्यक डिजिटल कौशल प्रदान करके युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम डीजी सक्षम लॉन्च किया है।
माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ यह संयुक्त पहल ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को समर्थन देने के लिए सरकार के चल रहे कार्यक्रमों का विस्तार है। डीजी सक्षम पहल के माध्यम से पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ साथ उन्नत कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नौकरी चाहने वाले राष्ट्रीय करियर सेवा एनसीएस पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रुपिंदर पाल सिंह जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। तो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के अहम सदस्य रहे स्टार ड्रैग फ्लिकर रुपिंदर पाल सिंह ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से तुरंत प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की है। देश के सर्वश्रेष्ठ ड्रैग फ्लिकर में शामिल किए जाने वाले रुपिंदर ने 223 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यह तस्वीर में देखिए, बॉब के नाम से मशहूर रुपिंदर ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के कांस्य पदक जीतने के अभियान के दौरान 4 गोल दागे थे, जिसमें तीसरे स्थान के प्लेऑफ में जर्मनी के खिलाफ पेनल्टी स्ट्रोक पर किया गया गोल भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेबेका सुचियांग किस पूर्वोत्तर राज्य की मुख्य सचिव बनने वाली पहली खासी महिला बन गई हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी रेबेका वनीसा सुचियांग ने मेघालय के नए मुख्य सचिव के तौर पर कार्यभार संभाला और इसी के साथ इस पद पर नियुक्त होने वाली वह पहली खासी महिला बन गई। असम मेघालय संवर्ग की 1989 बैच की आईएएस अधिकारी को प्रदेश सरकार ने नया मुख्य सचिव नियुक्त किया था। सुचियांग ने एमएस राव की जगह ली, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए। अधिसूचना के मुताबिक मुख्य सचिव मेघालय लोक सेवाधिकार अधिनियम 2020 के तहत राज्य सतर्कता आयुक्त के तौर पर भी काम करेगी। बात करें यहाँ पर मेघालय की, तो इसकी कैपिटल है शिलोंग, सीएम है कोनराड संगमा, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 16 अक्टूबर 2021 को बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने वाले पहले अंतरिक्ष यान लूसी को लॉन्च करेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नासा। तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा जुपिटर के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च करेगा। इस अंतरिक्ष यान को 16 अक्टूबर 2021 को केप केनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम एक प्राचीन जीवाश्म के नाम पर रखा गया था, जिसने मानव प्रजातियों के विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान की थी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बूस्ट प्राप्त करने के बाद मिशन लूसी 12 साल की यात्रा पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर किसका संस्मरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा नूई। तो इंदिरा नूई ने अपने संस्मरण माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर में अपनी जीवन यात्रा की कहानी को 313 पृष्ठों में बताया है। यह तस्वीर में देखिए, उन्होंने इस किताब में बचपन से लेकर पेप्सिको के सीईओ बनने तक के उनके जीवन की घटनाओं का जिक्र किया है। वह 2018 में सेवानिवृत्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने किस वर्ष तक के लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2030। तो केंद्र सरकार ने विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज को 2030 तक खत्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन की शुरुआत की। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के परामर्श से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी द्वारा इसका मसौदा तैयार किया गया है। वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस पर सेक्रेड पोर्टल लॉन्च किया गया। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड हासिल किया है मनु भाकर ने। ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज के फर्स्ट डीजी बने हैं ER शेख। NBA इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणबीर सिंह। डीजी सक्षम भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया। हॉकी प्लेयर रुपिंदर पाल सिंह ने रिटायरमेंट घोषित कर दी है। रेबेका सुचियांग मेघालय की चीफ सेक्रेटरी बनने वाली पहली खासी वुमेन बन गई हैं। जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉयड्स को स्टडी करने के लिए फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट लूसी नासा लॉन्च करेगा। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर इंदिरा नूई का मेमोयर है। और नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन को 2030 तक के लिए अनवील किया गया है।
बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेता को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।